नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर था। आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास और मुझे करीब 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने एक चीज़ महसूस की कि कुछ मेरे पास जो शादीशुदा कपल थे, जिनकी शादी हुई है, नए नए शादी हुई है जिनकी, वो मेरे पास आते थे और मुझसे पूछते थे कि भाई डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो बड़ा स्वस्थ हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उसमें अच्छे संस्कार हों, तो हम क्या करें। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई आप ठीक है, थोड़ा अच्छी सोच रखिए, अच्छा खाना पीना रखिए तो सब अच्छा होगा। फिर बाद में मैंने इस पे सोचा कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, मुझे कुछ इनको दिशा देनी पड़ेगी ऐसे पेरेंट्स को। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने तब उन लोगों को ये बताया कि भाई आप श्री रामचरितमानस वगैरह का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है और काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे ही जो शादीशुदा कपल के मन में ये सोच आती है कि हमारा बच्चा कैसे होगा, गर्भ संस्कार, ये इस विषय पर मैं आज बात करूँगा, गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिछले महीने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो जैन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उसमें संवर्ध न्यास एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। संवर्धनी न्यास ने एक गोष्ठी की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इस गोष्ठी में गर्भ संस्कार पर चर्चा हुई। इसमें करीब 70 से 80 पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट थी और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। और जो एम्स की हेड है, एनएमआर की जो हेड है डॉक्टर रमा, उनका भी यही कहना था कि भाई जैसे ही जो शादीशुदा कपल के मन में ये विचार आता है कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है। तो इस गोष्ठी में ये बताया गया कि अगर हम इन माताओं को जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं या जो हो गई हैं, उनको अगर हम अपने सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, भागवत गीता, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, अगर वो अपना घर में इसको पाठ करें, सुने, तो इसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे छत्रपति शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, वो भी जब प्रेगनेंसी से पहले ही वो सोचती थी कि जो मेरा बच्चा हो वो बहुत वीर हो, वो एक वीर महापुरुष हो, ताकि वो उस समय, चूँकि भारतवर्ष की स्थिति बहुत ख़राब थी, भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है बिल्कुल ख़त्म होने जा रही थी, तो उनकी सोच ऐसी रही, इसलिए वो उन्होंने बड़े बड़े अच्छे धर्म ग्रंथ, बहुत ही महापुरुष लोगों के बारे में पढ़ा। और फिर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी ने क्या किया। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा आपको उदाहरण महाभारत में मिलता है, अभिमन्यु, जो अर्जुन की वाइफ थी सुभद्रा, जब वो प्रेग्नेंट थी तो अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह कैसे बनता है, चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, ये तो बता दिया। उसके बाद वो सो गई, तो वो चक्रव्यूह से कैसे निकलना है ये वो नहीं सुन पाई। तो अभिमन्यु भी जो गर्भ में था वो भी नहीं सुन पाया, और फिर आपने देखा क्या हुआ। तो ये एक अच्छे विषय पर ये संवर्धनी न्यास इस पे कार्य कर रहा है। अब आप देखिए, मैंने भी पिछले 10 सालों में बताया आपको कि इस पे कुछ कार्य किया है। बहुत सारी मदर्स जो मेरे पास आते थे कि भी हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, इंटेलिजेंट, तो उन सबको मैंने बताया भी देखिए, आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप सुबह जल्दी उठिए, एक श्री रामचरितमानस खरीद लीजिए, उसका पाठ आप और आपके पति, अगर घर में कोई और सदस्य है तो वो भी बैठे, पाठ आप कीजिए, पत्नी पाठ करे, आप पाठ कीजिए, आधा घंटे आप कीजिए, श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ कीजिए आप।
इससे आपके बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे। तो कुछ लोगों ने इसको माना। तो मैंने देखा कि कुछ मदर्स जिनको मैंने बताया था, सब तो नहीं लेकिन कुछ मदर्स, तकरीबन 100 ऐसी मदर्स को मैंने, उनके बच्चों को जब वो बच्चा हुआ तो मेरे पास दिखाने आए, उनको मैंने फॉलो किया। तो एक तो मेरे को बड़ी अच्छी बात ये लगी कि ये जो 100 मदर्स की, और आप देखिए किसी भी अस्पताल में जो आजकल डिलीवरी होती हैं उनमें करीब 30 से 40% सिजेरियन सेक्शन का रेट है। लेकिन ये जो 100 मदर्स जो हमारे पास आई, इसमें से 1 या 2 मदर्स थी जिनका सिजेरियन सेक्शन, बाकी सबका नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे हुआ? तो इसका एक मैं आपको वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ। देखिए क्या होता है, सिजेरियन क्यों होता है? सिजेरियन इसलिए होता है कि जो मदर है ना, वो जब डिलीवरी के समय बड़ी घबराई होती है, उसको टेंशन होती है, बड़ी बच्चे के बारे में बड़ी फिक्र होती है उसको। तो उससे क्या है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर, इसमें गड़बड़ होती है, तो जो फीटस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और आजकल क्या होता है कि भाई जो बच्चा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फीटस को प्रॉब्लम होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट डिसीजन लेती है कि भाई सिजेरियन कर दो। लेकिन जो मदर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं, एक तो उनको स्ट्रेस कम होता है। ये एक बिल्कुल इस पे काफ़ी शोध भी हो चुके हैं, क्योंकि जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपके जो सोच है वो आपकी पॉजिटिव होती है, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं। और ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से जो आपके दिमाग के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं, उनसे कुछ ऐसे हार्मोन्स भी बनते हैं जो आपको अच्छी सोच और अच्छा सोचने के लिए विचार करते हैं, आपकी टेंशन को दूर करते हैं, एंजाइटी को दूर करते हैं। और ये जो सोच होती है, जो हार्मोन से आप ही को फ़ायदा नहीं कर रहे, जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको भी फ़ायदा करते हैं। तो जो ऐसे बच्चे थे, जब इस बच्चों को हमने फॉलो किया, मैंने देखा कि जो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रामचरितमानस पढ़ रही थी, तो उसके बाद भी वो पढ़ रही है रामचरितमानस। और जो ऐसे बच्चे थे, ऐसे बच्चों में मैंने देखा कि वो काफ़ी आज्ञाकारी थे, संस्कारी बच्चे थे, उनमें कोई इधर उधर की आदतें नहीं थी। अगर उनको मैं कंपेयर करूं उन मदर्स से जो कि अपना कैजुअल लाइफ प्रेगनेंसी के दौरान अपना चल रहा था, उनका अपना जहाँ भी होटल में जाना है, जो भी मतलब वो अपना ऐसा कुछ कर रही थी, उनके बच्चों में मैंने देखा कि जो आजकल आप देखेंगे कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो काफ़ी बच्चों में, मैं इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपर एक्टिवनेस, उन बच्चों को भी मैंने उन परिवारों को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए सुझाव दिया, तो उनको फ़ायदा हुआ। तो एक तो ये एक सबसे बड़ा चेंज आता है। देखिए इसका एक बहुत ही दूरगामी आप देखिए परिणाम है कि ये जो बच्चे, जो गर्भ संस्कार से जो बच्चे आएंगे, जब वो 18 साल के होंगे तो वो एक ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे। आप देखिए आजकल हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहा है, समाज में रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो बच्चे हैं, जो बेटा है अपनी माँ को मार देता है, पिता का मर्डर कर देता है, ये सब चीज़ें जो समाज में, करप्शन समाज में कितना ज़्यादा है। लेकिन जो ऐसा जो बच्चा होगा, वो जब 18 साल का होगा तो उसके अंदर एक भारतीयता होगी, उसके अंदर एक राष्ट्रीय सोच होगी। और ऐसे बच्चों से देखिए आप, हमारे देश का विकास होगा और भारत अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करेगा। और इसी विषय पे जो मैंने बताया, जो संवर्धनी व्यास है, क्योंकि देखिए ये जो विषय ऐसा है कि इस पे एक रिसर्च की ज़रूरत है। तो जो संवर्धनी न्यास है उसने भी ऐसा सोचा है कि वो हर साल, देखिए हर साल वो 1000 स्त्रियों को गर्भ संस्कार के लिए तैयार करेगा। और इसके लिए वो देश भर की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको वो तैयार कर रहे हैं। उनकी मदद से वो 1000 बच्चों को, 1000 माँ को गर्भ संस्कार के लिए तैयार करेंगे।
तो ये बड़ा अच्छा होगा। इससे ये स्टडी से ये बिल्कुल साबित भी हो जाएगा कि भाई गर्भ संस्कार, अच्छे संस्कार मदर को देने से हमारे समाज को, परिवार को, देश को क्या फ़ायदा होगा। और ये बहुत ही, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, जो मदर, जो भाभी माताएं बनने वाली हैं, वो इसको करके देखें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर वो पूरे मन से, प्रतिष्ठा से और पूरी लगन से ये कार्य करेंगी तो अवश्य ही उनका जो बच्चा बहुत ही संस्कारी होगा। और वो इसको करें और फिर इसके रिजल्ट भी हमारी संस्था को बताएं। जो हमारी संस्था है, संस्कृति संज्ञान संस्था, भी इसी विषय पर कार्य कर रही है। जो हमारा उद्देश्य है कि कैसे हमारे जो सनातन संस्कृति, जो हमारे भारतीय समाज है, उसमें हम अपनी सनातन संस्कृति और धर्म में जो आस्था जो कम हो गई है उसको कैसे पुनर्स्थापित करें। और इसके लिए हम पुजारियों द्वारा परिवारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो परिवार के साथ बैठ के नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इसके लिए हम पुजारियों को भी, चूँकि देखिए भारतवर्ष के जो 80% मंदिर हैं वो छोटे मंदिर हैं, उनके पुजारियों की भी हालत अच्छी नहीं है। हम उनकी भी, पुजारियों और मंदिरों की भी हालत सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के लोग इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। आप भी इस कार्य में हमारी मदद करें। हमारे संस्था का बैंक अकाउंट नंबर, सारा डिटेल इस वीडियो के बाद में आपको दिखाई देगा। आप भी इस शुभ कार्य में अपनी मदद करें। धन्यवाद।